और निरंजन के दायरे से जो सिद्ध जो काबिलियत यानी कि अंतर के प्रकाश और धुन का जब उसको परिचय मिल जाता है तो रूह फिर गुरु की दया से आगे बढ़ती है। प्यारी साध संगत जी, एक बंक नाला आता बीच में जिसको मुक्ति द्वार कहते हैं, जो सीधा जाके एकदम नीचे यूँ घूमता हुआ यूँ घूम के फिर ऊपर और फिर प्यारी साध संगत जी, टर्निंग नाल बोलते हैं स्वामी जी महाराज इसको। बंक नाल बहुत ही सकड़ा, सकड़ा कहते हैं कम चौड़ा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक, राई के 10वें हिस्से के बराबर। प्यारी साध संगत जी, इतना बारीक तो कोई स्थूल चीज जाती है उसमें से जिसको कि हम आंकते हैं, नहीं, हमारे विचारों को बताते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतने सूक्ष्म विचार बन जाए हमारे, इतने सूक्ष्म बन जाए कि सिवाय स्वामी जी महाराज की और 5 नाम के अलावा किसी और चीज की तरफ ख्याल ही ना जाए। राई के 10वें हिस्सा जितना भी ख्याल हमारा गुरु और नाम के अलावा किसी और चीज का ना रहे, इतनी बारीक, इतना शुद्ध चित्त बन जाए, तब जाके बंकनाल यानी कि पार होता है आगे त्रिकुटी ब्रह्म के देश में। ब्रह्म प्यारी साध संगत जी, आप समझो किसी अद्भुत बातें हैं, ब्रह्म तक तो पहुंचा ही नहीं जाता किसी। ब्रह्म ज्ञानी की तो बड़ी महिमा है प्यारी साध संगत जी। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा तत्ववेत्ता महात्मा संसार में दुर्लभ है। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी के वचन परमात्मा के वचन है। ब्रह्म ज्ञानी की तमाम दृष्टि अमृत से भरी पूरी रहती है। ब्रह्म ज्ञानी तमाम सिद्धियां उनके चवड़ बुलाती हैं। ब्रह्म ज्ञानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तमाम सृष्टि का उसके हाथ में यानी कि मुट्ठी में होता है। ब्रह्म ज्ञानी अमृत से भरी हुई दृष्टि होती है। ब्रह्म ज्ञानी जिसको भी देख लेता है उसका अमृत में जीवन बना देता है। ब्रह्म ज्ञानी मतलब ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का दर्शन भगवान कृष्ण भी कहते हैं। हे अर्जुन, इंसान को लगातार 2 भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग में एक टक होकर देखते रहना चाहिए शुद्ध चित्त के साथ। अंतर में महान प्रकाश यानी कि जैसे प्रातःकालीन सूर्योदय होता है, इस तरह के से प्यारी साध संगत जी रक्तमान लिए हुए लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। ब्रह्म पुरुष यानी कि भगवान कपड़े पहनने वाले जैसे सरुण मुंड तेज निकलता है उनके चेहरे से, रोम रोम में लालिमा टपकती है। प्यारी साध संगत जी उस अद्भुत महापुरुष को देखकर उसको ब्रह्म पुरुष कहते हैं। प्यारी साध संगत जी अद्भुत, ये मिलती नहीं है बातें, ये वेदों के अंदर हो सकता है होगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे सतगुरु ने बताई ये आपके अंदर है। प्यारी साध संगत जी, हम अपने आप को इतने घटिया से इंसान का चोला धारण करके भटकती हुई आत्मा कहलाते हैं, लेकिन नहीं, हम बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे यानी कि कहना चाहिए कि परमात्मा की रचना का 2nd स्टेप अपन है, यानी कि अपन परमात्मा जैसे हैं ऐसे समझ। प्यारी साध संगत जी वो ब्रह्म पुरुष उसको देखकर त्रिकुटी धाम कहलाता है। प्यारी साध संगत जी अद्भुत सीन है, लाली 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 दिखाई देती है। प्यारी साध संगत जी बादल गरजते हैं, ऐसे घनघोर जैसे कि ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। प्यारी साध संगत जी अद्भुत प्रकार का यानी कहना चाहिए कि ब्रह्म पुरुष यानी कि मंदिर है वो,
उस मंदिर में जैसे घड़ियाल बजते हैं, घंटे बजते हैं, शंख बजता है, बादल गरजते हैं, नगाड़े बजते हैं, ऐसे इस मंदिर के अंदर लगातार गूंज प्यारी शास्त्री रूह ऊपर खिंचती चली जाती है। सतगुरु क्या क्या देते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। वाह मेरे सतगुरु, तूने तो कमाल कर दी। हमको पता ही नहीं था इस काया के अंदर इतनी अद्भुत चीजें हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु संपूर्ण सृष्टि का दाता आपको देता है, उन अलाही चीजों से परिचय देता है। मैं आपको बताऊं, एक ऐतिहासिक बातें है कि यक्ष एक बार 5 पांडव भूखे प्यासे एक तालाब की तलाश करेंगे। तालाब पे एक एक करके पानी पीने के लिए चले गए। जैसे पानी पीने के लिए गए तो आवाज़ आई, एक यक्ष ने आवाज़ दी, कौन हो? सभी ने परिचय दिया अपना अपना कि हम वो हैं, हम वो हैं। यहाँ पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते। क्यों? जब तक मेरे क्वेश्चनों का आप आंसर नहीं देंगे आप पानी नहीं पी सकते, यानी कि आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। प्यारी साध संगत जी, चारों पांडव हार गए, किसी को पानी नहीं मिला। युधिष्ठिर जी महाराज जब गए, जो कि सत्यवादी थे, कर्म से, निष्ठा से, वचन से, हर तरीके से जो सत्यवादी थे, वो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, पानी नहीं पी सकते। अगर आपको तृप्त होना है, यानी कि आत्मा की प्यास बुझानी है, तो आप पहले मेरे सवालों के जवाब दें। उन्होंने कहा कि देखो, बोलो, अगर मेरे को आएंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर पानी नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, एक प्रकार के सवाल किए गए और युधिष्ठिर जी महाराज ने उनका जवाब दे दिया, तृप्त हुए। प्यारी साध संगत जी, प्रलय जब आई, यानी मौत आई, तो चारों भाई गल गए। युधिष्ठिर जी महाराज नहीं गए, क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त हुई थी। सतगुरु भी हमको वही चीज देते हैं। प्यारी साध संगत जी, सूझबूझ देते हैं अंतर के तमाम उठने वाले ब्रह्म पुरुष के यहाँ से सवालों का जवाब हमारी आत्मा देती है गुरु कृपा से। आत्मा जब जवाब देती है तो ब्रह्म पुरुष फिर हमारा सबका जो भी वहाँ पहुँचते हैं उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, आप ठीक है, आइए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि उस नगाड़े बजते हुए बादलों की गड़गड़ाहट और लाल रंग का प्रकाश, यानी कि उस आरती के बीच में हमारे को आगे का रास्ता मिलता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज से पता है। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्म के बाद पार। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सूर्य यानी सूरज को कहते हैं, लाल रंग का सूरज ब्रह्म के देश और चंद्र 10वें द्वार पर। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम मस्ती से भरी हुई सफेद सफेद दूध या रोशनी लगातार, जैसे एक तारा बजता हो, सारंगी बजती हो, ऐसे मीठी मीठी आवाज़। प्यारी साध संगत जी, जहाँ मानसरोवर का स्थान हो, जगह जगह हर चौक के ऊपर अद्भुत फुहारे हो। प्यारी साध संगत जी, जगह जगह ऊंचे ऊंचे झूले डाले रखे हों और हर एक जगह झुंड की झुंड हंस, यानी कि आत्माएं चहचहाती हों,
अपने अपने सतगुरु के गुणगान गाती हो। धन धन चुनीलाल, धन धन चुनीलाल। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने मीत की सभी मनावे टेक, सभी जिसको जो धरती पर सतगुरु मिल गया और नाम की कमाई करके सतगुरु के आश्रय रूप वहाँ तक पहुँच गई, वो अपने सतगुरु का धन्यवाद करते हैं। वाह वाह। प्यारी साध संगत जी, दूसरे से बात नहीं बनी। स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि पिछलों की तज टेक, तेरे भले की कम। पिछले महापुरुष कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। जैसे एक दिन बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, प्यारी साध संगत जी, कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना ही बड़ा राजा हो, प्यारी साध संगत जी, प्रजा का पालन करने वाला हो, महान शक्तिशाली वाला हो, लेकिन जिसे कन्या को अगर संतान की जरूरत है तो वर्तमान ही गुरु के पास, वर्तमान ही हस्ती के पास, वर्तमान ही पति के पास जाता है। वर्तमान पति के बगैर वो संतान पैदा नहीं कर सकती। अगर हमको न्याय चाहिए तो हमको वर्तमान अदालतों के अंदर ही, अदालतों में, कोर्टों में दस्तखत देने पड़ेंगे। प्यारी साध संगत जी, पिछले राजा कितने ही लोकप्रिय और न्यायप्रिय हैं, हमको न्याय नहीं दे सकते। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, चाहे 5 नाम के बिल्कुल पक्के इष्ट रखने वाले महापुरुष थे, चाहे 5 नाम के रूप हो गए हों, लेकिन उनसे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार होगा हजूर स्वामी चुनीलाल से। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने इष्ट का सभी मनावे टेक। वो सारी हंस आत्माएं अपने अपने सतगुरुओं की गुण गाती हैं। कोई सावन सावन करता है तो कोई कृपाल कृपाल करता है, और कोई तो जय चुनीलाल, धन धन चुनीलाल करता है। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु को सब मनाते हैं। किसी भी हालत में इस बात को हमको समझना चाहिए कि हमको हमारे सतगुरु ही ले जाएंगे, दूसरा नहीं। मीराबाई को अपना इष्ट है तो सहजबाई का अपना है। स्वामी जी महाराज कई दफा सुबह सुबह उठ के कहा करते थे, सहजो ऐसे देश में मेरा सतगुरु दिया बसाई, चीटी जहाँ नहीं चढ़ सके सरसों ना ठहराई। हजूर स्वामी जी महाराज सबका रिस्पेक्ट करते, सभी महापुरुषों का आदर मान करते, लेकिन इस शाही तख्त पे अपने सतगुरु के अलावा किसी को मत बैठने देते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कई दफा कहा कि साढ़ा तो ये हाल है जी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नहीं, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा किसी को टिकने मत। हाँ, 5 नाम जपो, जो टिक रहे हैं वो वही है, हजूर स्वामी जी महाराज ही हैं अनेक रूपों में। प्यारी साध संगत जी, वही सावन, वही कृपाल, वही चुनीलाल, वही स्वामी, वही जयमल, सब वही हैं। सब संतन को वही पहचान। प्यारी साध संगत जी, सारे संत स्वामी जी हैं। जो 5 नाम का जिन्होंने इष्ट रखा, जिन्होंने अभ्यास कर करके जिसकी रूह सतलोक में लीन हो गई, वो सब एक है। बस समय के मुताबिक अलग अलग चोला धारण करते हैं, लेकिन होते वह एक ही है, यानी कि सब ही सबधुन के अंश हैं। प्यारी साध संगत जी, महा अद्भुत लीलाएं हैं। जगह जगह चौक है, जो हर चौक के ऊपर पार्क है, पार्कों के अंदर झूले लगे हैं। जैसे चिड़ियाँ इकट्ठी हो के ची ची करती हैं, ऐसे हंस इकट्ठे हो के अपने अपने सतगुरु की बड़ाई करते हैं।
धन धन चुनीलाल करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हंस एक दूसरे के साथ गले लगते हैं, हाथों में हाथ डाल के ऐसे और झूलते हैं, चक्कर चक्कर काटते हैं और अपने अपने गुरु की, अपने अपने मालिक की धन्यवाद करते हैं। प्यारी साध संगत जी, कभी ऊपर कभी नीचे, मैं कैसे कहूँ, अद्भुत लीलाएं हैं। प्यारी साध संगत जी देखने से संबंध रखती है। स्वामी जी ऐसी सबको पर दया करें और सबको उस धाम यानी कि उस देश की तरफ ले जाए। प्यारी साध संगत जी, जैसे हम बाहर जाते हैं, किसी मेले को देख के आते हैं, किसी फर्स्ट क्लास सीनरी को देख के आते हैं, कोई पिक्चर देख के आते हैं, तो कितना खुशी मिलती। प्यारी साध संगत जी, आज हमने ये देखा, इससे भी करोड़ों गुना बढ़िया। देखो ये जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे पिक्चर है, किसी सीनरी है, ये इसका लक्ष्य आग लगती है, इसका लक्ष्य हमको जलाती है अंदर से, और वो परम शांति के पद में, परम शांति के मार्ग में स्थान है, शाश्वत स्थान है, यानी कि आत्मिक मंडल है। वो सदा ही आत्मा को उन्नति और आत्मा को प्रोत्साहन करते हैं। जो इतनी सी भी झलक अंदर से मिल जाती है तो सारा दिन बंदा गेंद के माफी को छाला मारता रहता है। प्यारी शासन में इतनी अद्भुत बातें हैं, खुराक मिलती है आत्मा को, जो अंतर की थोड़ी सी भी झलक मिलती है तो आत्मा को खुराक मिल जाती है, जैसे कि पौष्टिकता, जैसे कि एनर्जी मिलती है तो सारा दिन खुशी के हमारे झूमता रहता है। बाहर की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये तुमको अनायास यानी कि नुकसान देती है, मायूसी देती है, सुस्ती देती है। आपका जीवन का यानी कि नाम का जो अभ्यास करके जो एनर्जी प्राप्त की, उस एनर्जी को सोखती है। ये बाहर की चीज़ें आपकी तमाम शक्ति जो नाम से प्राप्त हुई है उसको सोखती है, नष्ट करती है। अंतर की हर चीज़ आपको पौष्टिकता देती है। प्यारी साध संगत जी, रोम रोम खुशी के मारे झूमता है, उछाला मारता है, वाह वाह। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा गांधी, इनसे लोगों ने पूछा कि आपने कभी मांस खाया? उन्होंने कहा नहीं। एक दफा जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था तो किसी ने मेरे को धोखे से बकरे के मांस खिला, धोखे से। हालांकि मैंने बड़ी उल्टी करी, मुंह में अंगुली डाल डाल के खूब उल्टी करी और मैं बड़ा विचलित हुआ, बहुत घायल रहा। रात को जब मैं सो गया तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह से बकरी बोलती है। मैंने कभी नहीं खाया। तो आप तो फिर बहुत सूकड़े से हो, आप तो काम बहुत करते हो। कोई बात नहीं, मेरा जिस्म सूकड़ा है तो क्या हो गया, मेरी आत्मा तो बलवती है। मेरी आत्मा राम का आसरा लेके चलती है, यानी नाम का आसरा। प्यारी साध संगत जी, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी रूप में नाम आधार देता है। हमको किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। नाम सबका है, परमात्मा सबका है, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। प्यारी साध संगत जी, हम सबको पोषण देता है नाम, यानी कि राम। उसी के आधार हमको रखना चाहिए। गुरु की बात जो है ये एक अलग बात है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिसको जैसा गुरु मिलता है वहीं तक पहुँच जाता है। सचखंड के वासी हजूर स्वामी जी महाराज, इन्होंने जिसको इष्ट दिया है सतलोक का दिया, ये सब सतलोक जाएंगे। एक दिन किसी ने सवाल किया, बाबा जी, बाबा सावन सिंह जी महाराज, आप तो बहुत ही नाम दिए जा रहे हो, बहुत ही नाम दिए जा रहे हो, इतना वजन सहन भी कर लोगे? ये क्या बात हुई कि खूब नाम दिए जा रहे, खूब नाम दिए जा रहे, फिर ये बिखरते फिरे, गिरते फिरे।
तो बाबा सावड़ सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, हम जाट हैं, जाट घास खोदते हैं और गट्ठर बांधते हैं तो ऐसा बांधते हैं एक घास का तिनका बाहर क्यों गिर जाए, एक भी तिनके को गिरने नहीं देते। यानी जिन जिन जीवों को मैंने नाम दिया गिरने नहीं दूंगा, एक न एक दिन इनको धुर दर्जा पहुंचाऊंगा। मेरे सतगुरु भी कहा करते थे, थके थकाए परेशान जो बीमारी से परेशान थे ऊपर आए और कहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने नाम दे दिया उनको मैं भूल जाऊंगा, नहीं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। कह देना उन सब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सृष्टि की आखिर रात तक, तुमको धुर दरगाह पहुंचा के छोड़ूंगा। प्यारी सास सगे, इतना इतना जबरदस्त प्रॉमिस मेरे सतगुरु ने किया। तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यार, तुम बेफिक्र हो रहो, तुम तो सिर्फ मेरे से प्यार करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, दिन रात तुम्हारे लिए मनन करता हूँ कि तुम धुर दरगाह तक पहुँच जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हाँ जी, महासोमन कमल सिंता कमल दस में का वहाँ परंतता। प्यारी साध संगत जी, 10वें द्वार में स्नान करने के बाद पिछवाड़े की तरफ एक बहुत बड़ा महल है। प्यारी साध संगत जी, जैसे स्नान किया और इधर आए तो इस साइड में जीना है, जीने के ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर की मंजिल में फिर एक जैसे सूली ऊपर सेज पिया कि मिलना किस्मित हो, ऐसा एक मीराबाई कहती है। उसके ऊपर गुम्बज के ऊपर एक सूली जैसे कि निशान साहब जैसे कहना चाहिए गुरुद्वारे के अंदर, वहाँ पे रखा है। उस निशान साहब के ऊपर रूह जो है, पहले स्वामी जी महाराज पकड़ पकड़ के जैसे रस्से पे चढ़ जाते हैं पहलवान लोग, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज तो उनके पीछे पीछे रूह भी चढ़ जाती है, आसमान पे जाके फिर उड़ान भरती है। प्यारी साध संगत जी, आगे फिर तिम्रखंड आ जाता है, 10वां स्थान जिसको कहते हैं। 10वें द्वार के बाद अचिंत देश, जिसको किसी तरह से कोई विचार नहीं कर सकता, अचिंत देश तिम्रखंड, जिनकी रचना को कोई नहीं जानता, तिम्रखंड। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं आगरे वाले कि 4 अरब योजन में मेरी रूह उस गहराई के अंदर गई, उस अंधेरे के अंदर गई। 4 अरब योजन, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको नापा। 4 अरब योजन मेरी रूह उस अंधेरे के अंदर गई, लेकिन उसका कोई था नहीं मिला, वापस आ गई। और अपने सतगुरु का फिर मैंने याद किया, फिर मेरे सतगुरु प्रकट होके अपनी ज्योति के अंदर मेरी ज्योति मिलाई। प्यारी साध संगत जी, देखो इतना प्रकाश, यानी कि देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, जब गुरु की कृपा से हमारी आत्मा जब 10वें द्वार में स्नान करती है तो 12 सूरज का जितना प्रकाश हो जाता है। हमारा अपना प्रकाश 12 सूरज का जितना, ये 12 जितना एक सूरज है इसको हम देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे 16 सूर्य के बराबर एक सूर्य होता है, और ऐसे ऐसे 12 सूर्य, इतना प्रकाश उसका, इतना तेज उस आत्मा का होता है जो पार ब्रह्म देश को पार करती है। प्यारी साध संगत जी, फिर भी इतना प्रकाश होने के बाद भी उस अंधेरे में से कुछ दिखाई नहीं देता। प्यारी साध संगत जी, दिखाई नहीं देता। गुरु को फिर याद किया, हजूर स्वामी जी महाराज खुद आते हैं, अपने वो भी प्रकाश रूप होते, प्रकाश के प्रकाश में मिला लेते और फिर क्यों पार हो जाए। प्यारी साध संगत जी, अचिंत देश पार हो गया, आगे फिर कुटस्थ ब्रह्म आ गया। हाँ,
कमल एकादश भवर गुफाफल, द्वादश कमल संत पद अंतर। प्यारी साध संगत जी, भंवर गुफा यानी कि 11वां कमल। प्यारी साध संगत जी, भंवर गुफा की बातें तो बहुत ही अलग है। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, खिड़कियां हैं 12 और उन तमाम खिड़कियों के अंदर हमारे अपने प्यारे बैठे हुए नजर आते हैं। हमारे अपने प्यारे, किसी को पति प्यारा है, किसी को पत्नी प्यारी है, किसी को बेटा प्यारा है, किसी को बेटी प्यारी है, किसी को ज्वाई प्यारा है, किसी को मामा फूफा प्यारे हैं, किसी को मित्र मंडली प्यारी है। प्यारी साध संगत जी, जो जिसको प्यारा है, लिमिट से ज़्यादा प्यारा है, वही उन खिड़कियों में से आवाज़ देते हैं। उसी आवाज़ में जो बाहर से आपने जिनको हमेशा सुना, वही आवाज़ उन खिड़कियों में से आवाज़ आती है और रूह उनकी तरफ झांकता है। जो रूह उन प्यारों की आवाज़ की तरफ झांक गया, योग भ्रष्ट हो गया, मुक्ति नहीं, धक्के मार दिए जाते हैं, 84 में जाता है। प्यारी साध संगत जी, जिसको भी जो अपने प्यारों की आवाज़ पकड़ में आ जाती है, बस वो समझ लो 84 में फिर जाते हैं, योग भ्रष्ट कहलाते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसको फिर मृत्यु लोक पे जन्म दिया जाता है। और योग के प्रभाव से, यानी कि जो मेहनत करी थी, नाम का अभ्यास किया था, उसके प्रभाव से उनको ऐसा घर मिलता है, चाहे गरीब मिले चाहे अमीर मिले, लेकिन ऐसा मिलेगा जहाँ सत्संग का आसरा मिले, जहाँ भक्ति करने के लिए रास्ता बने। प्यारी साध संगत जी, रोटी रोजी के लिए झकने मारने पड़ेगी, उनको सुविधा सब दी जाएगी कि उसे घर में रह करके नाम जप सके, सत्संग में आ सके, ये आश्रय दिया जाएगा उसको। हाँ, उस वक्त गुरु भी मिलेगा। अगर ये अपने पूर्वले भागों से, पूर्वले कर्मों के प्रभाव से नाम जपना शुरू कर दिया, तो फिर ये जो पिछली जो भक्ति करी थी ऐड हो जाएगी और आगे का कोर्स चल पड़ेगा, यानी कि निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो फिर भी विषय विकारों में डूब गया, संसार की ये जो माया है इसके चिपड़े में चिपक गया, तो फिर वो फिर गिरावट हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, फिर गिरावट हो जाएगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर भंवर गुफा, उन खिड़कियों के अंदर से स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमको सिर्फ ही सिर्फ अपने गुरु की आवाज़ को पकड़ना चाहिए, बस दूसरों की किसी की आवाज़ को सुनना नहीं चाहिए। यानी कि समझ लो अपने कानों के अंदर रुई डाल देनी चाहिए, हमको किसी की आवाज़ सुनाई ना दे, बस सिर्फ ही अपने सतगुरु की आवाज़ सुनाई दे। प्यारी साध संगत जी, और सामने दिखाई दे वाह मुस्कुराते हुए चेहरे हजूर स्वामी जी महाराज की, वो अलग प्रकार की अदाएँ जो वो किया करते थे। हाँ, वाह वाह करे, वाह मेरे सतगुरु कमाल कर दिया थे। हाँ, कभी सोच भी नहीं सकते। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्म भी नहीं पकड़ पाते अपन, ब्रह्म के बाद में पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के बाद में कूटस्थ ब्रह्म, अचिंत देश, और फिर कूटस्थ ब्रह्म, और फिर सचखंड। हाँ, मिल ही नहीं सकता, कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं। 3 लोग के अंदर काल कराला, चौथे लोग बसे दयाला। 3 लोग में कराल यानी दुष्ट, यानी कठोर काल का राज है, इस राज से कोई बच नहीं सकता। चारों तरफ काल का साम्राज्य है, कराल काल यानी दुष्ट, यानी कठोर दुष्ट काल का वासा है, यहाँ बच नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज काल की सीने पे भी
अपने पाँव रख के तुमको नाम की बख्शिश करते और रास्ता देते, चलो ऊपर। देखो कितना जबरदस्त मुकाबला आपके लिए किया स्वामी जी महाराज, और आपको इष्ट बंधाया सच का। प्यारी सास संगत जी, हीरे लाल रतन की धरती, चांद सूरज की चादर तकती, वहाँ स्वामी का तख्त विराजे, हंस मंडली अद्भुत साजे। हजूर स्वामी जी महाराज उस देश ले जाते जहाँ हीरे लाल रतन की धरती है और चांद और सूरज की आसमान है। एक एक नहीं, अनेकों अनेक, रोम रोम में हजारों हजारों सूरज, हजारों हजारों चंद्रमा समाये हुए हैं। ऐसे महापुरुष। प्यारी सास संगत जी, कैसी अद्भुत रचना है हमारे अंतर में। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके सब छुपा रखा है। प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी दयाल ने दया करके ये भेद दर्शाया है, नहीं तो नहीं। प्यारी सास संगत जी हैरान है, कहीं जिक्र नहीं मिलता इन चीज़ों का, कहीं किसी भी वेद शास्त्र में इनका जिक्र नहीं, लेकिन राधा स्वामी दयाल ने प्रकट करके सरसा दिया, इशारा बता दिया कि सब कुछ तुम्हारे अंदर, सब कुछ घर में बाहर नाई, बाल टोले सब भरम भुलाई। इस काया में 9 खंड पृथ्वी, हाथ पटन बाजा। देखो इस काया में ब्रह्मा, स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, लख ब्रह्मा विष्णु महेशा पए तेरे दर्शन को। 1 2 नहीं, लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे दर्शन को तरस रहे हैं। ऐसी तेरे को अद्भुत काया दी है स्वामी जी महाराज। एक ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होते, एक विष्णु जी प्रकट नहीं होते। इन बातों को भी छोड़ो जी, एक छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं कि मेरी सिद्धि नहीं हुई, मैं सिद्ध नहीं कर सका इन बातों को, मतलब पक्का नहीं कर सका। छोटी छोटी बातों के ऊपर तड़पते मरते हैं अपन। ये भी बात छोड़ो जी, जा रहे हो तो जेब से 10 का नोट गिर जाए तो कितना कड़पता है जी, 10 रुपया गिर गया, हाय 10 रुपया गिर गया, अरे कमाल है। 10 का नोट के लिए कितना कड़पता है। और सारी बेशकीमती सामान, हीरे लाल रतन की धरती जैसी चीज तुम्हारी हाथ से निकलती जा रही है भाई जी। कभी ख्याल भी नहीं किया कि ऐसी दुर्लभ देई जो कि करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रभाव से मिली, स्वामी जी महाराज हमको दी, छूटती जा रही है। दिन रात नार संग झूले, माता पिता का हक सब भूले। देख क्या दुर्गति हो रही है। दिन रात नारों के साथ, यानी जनानियों के साथ, जनानी पुरुषों के साथ अपने गुलशन में जाते हैं। दिन रात उनकी मोह माया में सोए पड़े हैं। दिन रात उनके शरीर के साथ लग लग के जो है आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सारा संसार में विचरण कर कर के ये मेरा यार है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा जीजा है, ये मेरा साला है, ये मेरा रिश्तेदार है। कैसी कैसी उल्टी उल्टी बातों में फंस फंस के जिंदगी भ्रष्ट करते हुए सोचता ही नहीं कितनी अद्भुत चीज तुमको मिली, यानी कि हीरे लाल रतन की धरती के तुम मालिक हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको नाम दिया, अनमोल चीज दी, जो कि वेद भी जिनको नेति नेति कह के पुकारते हैं। नेति यानी कि ना इति, इति कहते समाप्ति को। यानी संगत जी ब्रह्म का जिक्र करते हैं और फिर कहते हैं ये नाति, ये एंड नहीं है, ये आखिर बात नहीं है, इसके आगे भी है लेकिन मैं नहीं जानता, मैं चुप हूँ। वेद भगवान दिन रात जिसको नेति नेति कहते चुप हो जाते हैं, उस चीज का ज्ञान हजूर स्वामी जी महाराज हमको देते हैं। देखो वेद भी जहाँ रुक गए, वेद भी जहाँ चुप हो गए, स्वामी जी महाराज ने उसका परिचय दिया, लेकिन हमने नहीं कदर करी। हम ऐसे ही
हमारी 2 पैसे का काम चलता रहा, हम वाह वाह करते रहे। अरे भाई, ये 2 पैसे का काम क्या तुम्हारे साथ देगा? करना शीशो ना किया पड़ा लोग के फल, नानक समिया रम गया अब क्यों रो वतन। स्वामी जी महाराज कहते थे, हुण क्यों रोना है बुद्धा, अब क्यों रोता है? प्यारी सास सिंह जी बहुत पछताना पड़ता है। जब मौत आती है, हाथ खाली के खाली। बहुत इकट्ठा किया दुनिया, बहुत इकट्ठे किए, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी अपने आप को सदाचरण के साथ सदाचारी बन के लोगों के सामने अपनी वाहवाही रहे। लेकिन जब देखा मौत का वक़्त, हाथ खाली के खाली, कुछ नहीं बचा। दिन रात भोग उल्लास में डूबे रहे, पर पुरुष के साथ, पर नारियों के साथ, पर जन पर धन के साथ। लेकिन मौत का वक़्त आया तो कुछ भी साथ नहीं गया। प्यारी सास संग जी बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, एक वैश्या ने एक मस्जिद बनाई। हालांकि वैश्या मस्जिद नहीं बनाती, कुकर्मों से इतना पैसा इकट्ठा किया कि उसने मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाई तो ताजुब इस बात का है कि मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। यानी सास संगत जी, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने कोई नहीं आता था। वैश्या बड़ी दिमाग लगाती रही कि बड़े कमाल कर दिया भाई, क्या करा जाए। एक मौलवी के पास में गई और उसको कहने लगी कि मौलवी साहब, कितना रुपया आपको यहाँ मिलता है? जी हमको 5,000 रुपये महीना मिलता है। मैं तुमको 5,000 रुपये एक दिन कर दूँगी, तुम चलो मेरे साथ। मौलवी लालची था, पहुँच गया मस्जिद में और उसने भाषण देना शुरू कर दिया। वो रेडियो पे नमाज अदा करने के लिए आलाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बंदे आने लग गए। स्वामी जी महाराज ने बड़ी कमाल की बात कही। मौलवी की एक लड़की थी, रंडी बन गई है। यानी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये है प्रभाव कमाई का। तुम जिस तरह से कमाओगे ना, उसी तरह से तुम्हारे साथ बनेंगे। प्यारी सास संगत जी, अगला जन्म तुमको रंडी का मिलेगा, अगला जन्म तुमको कुतिया का मिलेगा। जो कर्म किए हैं देही पे, वो भुगतना पड़ेगा अलग, नरक में जाना पड़ेगा। नरकों की सजा और साथ में किए हुए कर्म का रिजल्ट यानी कुतिया। फिर थोड़ा सोचो, क्यों अपने इस काया के ऊपर, जो पाक पवित्र काया है, इसके ऊपर ऐसा बीज डाल रहे हो जो कि भुगतना पड़े। प्यारी सास संगत जी, थोड़ा समझ ना पाइए। परमात्मा ने तुमको ज्ञान दिया है, परमात्मा ने तुमको सत्य और असत्य का निर्णय करने की ताकत दी है। भाई जी थोड़ा सोचो, सारा दिन सोचो, काम करो कुछ भी, लेकिन अपने जीवन को पाक रखो, पवित्र रखो। प्यारी सास संगत जी, ये सोच के चलो कि आज नहीं तो 2 दिन बाद में तुम्हारी मौत हो जाए, और जिस वक्त मौत होएगी बहुत रोना पड़ेगा। वहाँ तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। प्यारी सास संगत जी, बहुत रोना पड़ता है, बहुत पछताना पड़ता है। मैं बताऊँ आपसे, हजूर स्वामी जी महाराज की दया से एक बार मेरे को नरकों में लेके गए स्वामी जी महाराज। मैंने देखा जैसे एक भट्टी बनाते हैं अपन लोग, गोलाकार में भट्टी बनाई और जिस साइड से लकड़ फेंकते हैं उस साइड में एक सरिया डाल दिया जाता है। एक रूह को पकड़ के लेके आए मेरे सामने, कूले उसके भट्टी के ऊपर रख दिए गए,
पाँव जो है वो जो सरिया रखा था उसके इधर रखे गए और नीचे से आग जलाई गई। हा हा। वह नरकन में अति दुख पाई हो, बहुत दुख पाओगे। जिस व्यक्ति ने सतगुरु का कहना नहीं माना, कहने शास्त्री बहुत दुख मिलता। मैंने देखा इतनी जोर से वो रोने लगा, मैं जोर से आवाज मार के बोला, मैं कहा स्वामी जी जय कृपाल। नाम से मैंने महसूस किया नरक भी ठंडे हो गए। प्यारी साध संगत जी, बहुत दुख मिलता है। हजूर स्वामी जी महाराज तो हमको वो बादशाही तकत देते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। दुनिया ख़त्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसका शाही तकत अटल रहता है। वही शाही तकत हमको देते हैं स्वामी जी महाराज, उसी तकत पे बैठा देते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतनी ऊंची श्रेणी देने के बाद में हम फिर नाली के अंदर मुंह मार के बिस्टा खाएं, समझ की बात नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते खट चक्कर यह पिंड समारा, तीन चक्र ब्रह्मांड धारा। प्यारी साध संगत जी, आंखों के नीचे नीचे तक ये 6 चक्र ये पिंड के हैं। इसके बाद में पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये जो है 3 चक्र सूक्ष्म मंडल के हैं। हाँ जी। 3 कमल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई वर्णन कहे। और इसके ऊपर महाचेतन मंडल, ब्रह्म, पार ब्रह्म और सचखंड, ये महाचेतन देश है। हजूर स्वामी जी महाराज के बगैर इस चीज़ को कोई नहीं जानता। कोई बिरला संत सूरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं पिया अति अतंत पिया पंथ। आसमान की सैर लाखों से महात्मा हो, उनमें से किसी किसी की रूह करते। लाखों महात्माओं को इकट्ठा कर लो, उनमें से किसी एक आदमी की रूह आसमान की यात्रा कर। और पिया का पंथ यानी कि सचखंड वो तो अति दुर्लभ है, अति अतंत पिया पंथ। ये दुर्लभ मार्ग किसी को नसीब होता है। हजूर स्वामी जी महाराज जैसी हस्ती को, बाबा सावण सिंह जी महाराज ने इस मार्ग को देखा, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने इस मार्ग को देखा, मेरे सतगुरु स्वामी चुनी लाल ने इस मार्ग को देखा, बाकी तो नहीं। बाकी तो बस सब ऐसे ही ठीक है। अत्यंत दुर्लभ मार्ग है ये। है कहाँ से? पुतली में से। अपनी आंखों के बीच में जो तारा है, इसके बीच में देखें। प्यारी साध संगत जी, बहुत दुर्लभ है ये। हाँ जी। खट कमल तक जोगी आसन, नौवे कमल जोगेश्वर आसन। जो 6 चक्रों तक जाता है योगी कहलाता है। प्यारी साध संगत जी, जो 9 चक्र तक जाता है योगीश्वर कहलाता है। भगवान कृष्ण जी योगीश्वर कहलाते हैं। भगवान कृष्ण जी को योगीश्वर कहते थे, यानी कि तीसरे स्थान तक जाया करते थे। देखो, हम तो सबको जोगी कह देते हैं। जिसने भी कपड़े रंगे जोगी आ गया, चाहे सारा दिन गंद खाता हो, गंद पीता हो, गंद व्यवहार करता हो, हम तो सबको कहते हो योगी। योगी तो बड़ी ऊंची चीज़ है। जिसने 9 चक्रों तक की यात्रा, 6 चक्रों तक की यात्रा करी है, उसको योगी कहते हैं। योग नाम जुड़ने का, योग नाम प्लस का है।
जिसने अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए प्रयास लगातार कोशिश करी, लगातार अभ्यास करता हो काम के साथ जुड़ने के लिए, उसको योगी कहते हैं। जिसने शब्द धुन सुन के उसके साथ लीन होने की कोशिश करी, योगीश्वर है। ब्रह्मांड का इतना लेखा, योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा। क्या निशा सुनिए जी, ज्ञानी कह दो, योगी कह दो, दिन रात समाधियों का लगा लगा के जिसने अपने आप को परमात्मा से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहा, परमात्मा को आसरा रखकर, गुरु के आश्रय होकर लगातार सतगुरु के वचनों के ऊपर चलने की कोशिश करता हो, यह योगी लगातार शब्द धुन की कमाई करके उसके साथ जुड़ने की कोशिश करे, वो योगीश्वर। ये एक गति स्वामी जी महाराज बताते हैं। यानी सत्संग जी, हम सबको साधु कह देते हैं, साधु तो बहुत ऊंची गति है। यानी जिसके रूप, स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, जिसकी रूह कम से कम है 10वें द्वार में जाकर रुकती हो, उसको साधु कहते हैं। क्या सत्संग जी, साधु नाम, साध नाम निर्मल जाके कर, यानी कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के कर्म जिनके निर्मल हो गए हो, यानी कि 10वें द्वार में, यानी कि अमृत सागर के अंदर, यानी मानसरोवर घाट में डुबकियां मारी, जो अमृत के सागर में डुबकियां मार मार के 100% जो निरोल यानी कि शुद्ध हो गया हो, उसको साधु कहते हैं। साध नाम निर्मल जाके कर, यानी सत्संग जी ऐसी गति जिसकी हो उसको साध कहते हैं। साध के दिल के अंदर ना ईर्ष्या नहीं होती, भेदभाव नहीं होता, तुम ऐसे हम ऐसे, हम ऐसे तुम ऐसे, ना वो घटिया वो बढ़िया, वो अपना वो पराया, ये चीज़ें वो साधु के दिल। क्योंकि साधु तो देखता है कि सब एक ज्योत सर्वव्यापक है, सब में एक ही ज्योति है। प्यारी सत्संग जी, साधु देखता है हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमारे सब के अंदर है, इसलिए किसको छोटा बड़ा कहे, किसको अपना और पराया कहे, किसको घटिया बढ़िया कहे, सब ठीक होगा, अपनी अपनी करनी सब कर रहे हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि जब सबके अंदर एक है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, सब में एक ज्योति है, तो फिर फर्क क्यों है? फर्क है कर्मों का। प्यारी सत्संग जी, फर्क है कर्मों का। देखो ना, आप सोचो, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसको लग गया ठंड, उसके घर वालों ने क्या किया, शराब की थोड़ी सी बूंद ली और उसके मुंह में डाल दिया। लोगों का कहना यह है कि शराब की यानी कि 1-2 बूंद गिर जाए अंतर तो गर्मी आ जाती है, ठंड खत्म हो जाती है। प्यारी सत्संग जी, देखो कर्म बन के अलग, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अलग अलग कर्म हैं। पैदा होते के साथ उसके मुंह के अंदर 2 बोतल के 2 ढक्कन है, रिब की डालती रम, और वो गर्मी महसूस कर दिया, उसकी जुकाम उतर गई। बात यानी कि नींव रख दी उसके शराब की। थोड़ा सा बड़ा हुआ और लोगों ने विचार किया कि अंडा खाने से, संडे हो या मंडे, नित्य खाओ अंडे, ताकत बनती। प्यारी सत्संग जी, उस बेचारे को तो पता नहीं, लेकिन माँ बाप ऐसे दुष्ट हैं, उसके अंडा खिलाना शुरू कर दिया। प्यारी सत्संग जी, बन गए कर्म। देखो ना, आप पता नहीं क्यों गंद की तरफ जाते हैं, उसके कर्मों ऐसे बिगाड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि देखो जी हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया,
किया तो नहीं, लेकिन करवा तो दिया गया। तो कर्मों के प्रभाव से फिर उसका व्यापार होता है, कर्मों के प्रभाव से उसका लेन देन होता है, भुगतान होता है। प्यारी साध संगत जी, इसके जड़ से ही रम की बोतलें का ढक्कन उल्टा दिया गया, जिसके होश में आते अंडे जैसी गंद चीज डाल दिया जाता हो, जिसको लगातार मांस का सूप पिलाया जाता हो सेहत बनाने के लिए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे कहूँ, फर्क तो हो गया। एक साधु जिसने बेचारे ने जिंदगी में कभी मांस अंडा शराब की बात छोड़ो जी, लहसुन प्याज तक जिसने नहीं खाया, उसकी और उसकी करनी में कितना फर्क आ गया। उसी के हिसाब से फिर वो आगे का रिजल्ट बनता है। प्यारी साध संगत जी, योगी बनो, साधना करो, साधु बनो, सबकी ईर्ष्या द्वेष इनसे दूर रहो। अपने आप को ऐसे समझो जैसे मेरा जीव है, ऐसा ही तुम्हारा जीव। जिस चीज से तुम खुश होते हो उसी से मुझको खुश होना चाहिए, जिससे मैं खुश होता हूँ उसी से आपको खुश होना चाहिए। और ये तो सिद्धांत भी है। स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे कि भाई जिस व्यक्ति से तुम्हारा बहुत प्यार है, मान लो मेरे सतगुरु से आपको बहुत प्यार है, तो आपका सतगुरु किससे प्यार करता है, उससे तुम भी प्यार करो। प्यारी साध संगत जी, पॉइंट की बात समझना। आपका सतगुरु के साथ बहुत प्यार है, लेकिन आपका सतगुरु जिससे प्यार करते हो उससे तो आप नफरत करते हो, तो फिर आप सतगुरु की खुशी कैसे ले सकते हो? सतगुरु की खुशी लेना है तो सतगुरु जिस चीज से खुश होते हैं उस चीज को तुम भी स्वीकार करो। और सतगुरु खुश होते हैं शुभ नाम से, शब्द धुन के अभ्यास से और सत्संग से। प्यारी साध संगत जी, तुम भी 3 का आधार बनाओ, नाम, सत्संग और गुरु। इन्हीं से वो खुश होते, तुम उनकी खुशी ले लोगे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, आगे का कोई भेद न जाने, 3 कमल सो संत बखाने। हाँ जी, कोई 6 तक कोई 9 तक भागी, सर्वमते न भीतर थाकी। 6 और 9 यहाँ तक सारे मत मतांतर हैं। प्यारी साध संगत जी, चाहे मुसलमानों को देखो, चाहे तो हिंदुओं को देखो, चाहे बौद्ध को देखो, चाहे जैन को देखो, चाहे यहूदियों को देखो, चाहे फारसी को देखो, सब ही इन 6 या 9 तक है बस। है बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन तो सबसे आला है, इससे ऊपर कोई नहीं, कोई। लेकिन इस संत मत की सूझत सबको नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज दया करके किसी किसी को ज्ञान दें, किसी किसी के ऊपर अपना दया मेर भरा हाथ रखे, उसको समझ में आती, नहीं तो आती नहीं। मैं देखता हूँ संत मत को मानने वाले भी सारे कर्मकांड करते हैं, सब गया गायत्री करते हैं, सब पिंड संग सब कुछ करते हैं। भाई क्या करें, संत मत को मानते हैं, दिन रात संत मत की बातें करते हैं, स्वामी जी महाराज की ऊंचे मिशन की बात करते हैं, लेकिन जब देखो वक्त उन्हीं में मुंह मारते रहते हैं। बड़ी शर्म आती। कोई 6 तक कोई 9 तक भाखे, प्यारी साध संगत जी 9 तक बड़ी मुश्किल से साधु बन गए। अच्छा, साधु बन गए, हाँ जी, कपड़े उपड़े उतार लिए, अच्छा, एक लंबा चौड़ा पहन लिया, अच्छा, चल पड़े। जो सुबह से चले, मैं आपसे और थोड़ा सा हंसने की बात है, माफ़ करना।
एक हमारे पुराने साथी थे डॉक्टर रामलाल और दयाल सिंह, स्वामी जी महाराज की संगत में थे, आते थे। तो दोनों ने मिलकर एक दिन सलाह करी, स्वामी जी से कहने लगे कि स्वामी जी हमारा दिल करता है कि हम देहरादून जाएं। क्यों? भजन करने के लिए। स्वामी जी महाराज ने कही कि अच्छा देहरादून जाओगे? तो हाँ जी भाई जा सकते हो, क्योंकि आपके पास से अल्ले पल्ले पैसा है, जा सकते हो। लेकिन वैसे मैं एक बात करूं? तो हाँ जी, अमेरिका अफ्रीका से लोग दिल्ली आते हैं, क्योंकि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का डेरा दिल्ली में, यानी कि विदेशों से लोग दिल्ली में आते हैं कि भाई स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु दिल्ली में रहते हैं, उनके चरणों की छत्र छाया बैठकर हम परमार्थ कमाएं। तुम कहते हो पहाड़ों में जाएंगे, मर्जी आपकी। और ये ज़्यादा बात क्या कहने की, वो चले ही गए। यहाँ से कुछ पैसा रखा जेब में और चले गए। प्यारी साहब संग जी पहुँच गए देहरादून। देहरादून में पहुँचे तो सेवादारों से जाते ही कह दिया कि देखो जी हम यहाँ भजन करने आए, हम यहाँ भजन करेंगे। सब ने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है, करो भाई साहब। अब दोनों ने सलाह करी। उस दिन तो वह डेरे में से रोटी खा ली। दूसरे दिन दोनों ने सलाह करी कि यार डेरे के अंदर रह कर भजन नहीं होगा, अपन तो बाहर चले गए पहाड़ों पे। दोनों ने भाई जी गाड़ी पकड़ी और मंसूरी के लिए चल। मंसूरी पहुंच गए, भूख लगी, नाश्ता उस्ता कर लिया, रोटी वोटी खा ली और खा पी के भजन थोड़ी बहुत देर भजन किया और दिन छिट गया, चले आए नीचे। अब रात को जैसे दोनों इकट्ठे हुए तो खर्च आज कितना किया तुमने? उसने कहा जी इस बात पे यहाँ से वहाँ तक इतना, वहाँ से यहाँ तक इतना, आज हमारे 40 रुपये खर्च हो। 40 ही मेरे हो गए। 4-6 दिन और गए तो हमारे तो सैकड़ों रुपये बर्बाद हो जाएंगे। दो तो हो ही जाएंगे, तो क्या करें? कुछ करना चाहिए। दोनों ने मिल के सलाह करी और ये करी कि भाई चूड़ियाँ खरीदते अपन, चूड़ी बेचेंगे। प्यारी सास संग जी दोनों ने सलाह करी, चूड़ियाँ खरीद ली। और मंसूरी की यात्रा करने के लिए, मंसूरी घूमने के लिए लोग बाग जाते हैं। उन्हीं पगडंडियों पे वो दोनों जने थड़ा जमा के बैठ गए, एक यहाँ बैठ गया, एक वहाँ बैठ गया। जो भी कोई निकलता बढ़ता, बहन जी चूड़ी पहन लो, बहन जी चूड़ी पहन लो। और कोई बहन जी आ गई कि लो जी चूड़ी पहना दो, तो देखा चूड़ी तो बाद में पहनाई, पहले तो हाथ मसलना शुरू कर दिया। कोमल कोमल हाथ, मुलायम मुलायम हाथ। सारा दिन हो गया, कितनी बेची, बिकी नहीं। प्यारी सास सगा जी कई दिनों तक वो ले गए, कई दिनों तक लेके आए। 10-5 रुपए की दुकानदारी हुई, परेशान हो गए, थक गए। उन्होंने कहा है, फिर दोनों ने सलाह करी। 10वें दिन बाद में हम आए थे हरि मिलन को, बीजी अटके चित निकले तो हम भजन करने के ख्याल से यहाँ तो हम चूड़ी बेचने लगे। अरे मैं क्या कर दिया ये, वापस गए जी दुकान, चूड़ी वाले को चूड़ी ले लो वापस। उन्होंने कहा हमने चूड़ी का क्या करना है, दे दी तो दे दी, ये तो कांच से बेकार, 10 रुपये किलो, 1 रुपया किलो बिकता है। प्यारी सास संग जी उसी को देख के चूड़ी चले आए दिल्ली। आए तो स्वामी जी महाराज ने हमारे बड़े स्वागत किया उनको। भाई खुशी हुई है कि आप भजन करके आए। गंगाधर जी ने कही कितनी देर तक भजन करते रहे? अरे मायूस क्यों हो गए हो? सारी हिस्ट्री अपनी सुनाई प्यारी सास संग जी। स्वामी जी ने कहा बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। ये ऐसे आसानी से भजन करने देता है? ये आपके घट के अंदर बड़ा दुश्मन है आपका जो बैठा हुआ है। भाई जी ये नहीं निकलने देता।
जो अपने आप को ज़्यादा सूरमा कहते हैं उनको ज़्यादा पछाड़ मारता ही है। जिसके ऊपर मैल ज़्यादा जमा होता है उस कपड़ों को ज़्यादा पछाड़ता है धोबी, ऐसे पत्थरों पे मार मार के। जो ज़्यादा दुनियादार बनते हैं उनको ज़्यादा रगड़ता ही है। आपस को कुछ नहीं जनाब, हर हर नाम हृदय में ध्यान, कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया भयो कबीर कबीर। जो कुछ स्वामी जी महाराज ने जिस मौज पे आपको रखा है उसी मौज पे रखो। प्यारी साध संगत जी, विशेष बनने की कोशिश करोगे तो विशेष तरीके से रगड़े जाओगे। कुछ नहीं करो, नॉर्मल रहो, बिल्कुल आपस को कुछ नहीं दिलाओ। तुम किसी को सामने ये मत कहो कि मैं सत्संगी भी हूँ, कहने की क्या दरकार। ऐसे रहो कबीर, ऐसे बन रहो जैसे कख मसीत, मस्जिद के सामने जो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है बिल्कुल, जो पाँव पे हाथ लगाते के साथ आसमान पे यात्रा करती है, ऐसे बन जाओ। अपना अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर, ऐसे रहो, फिर तो तुमको काल कुछ नहीं कहे। तेन पेरा हेठा लताड़िए पर साहिब दे नाल। पहले मरण कबूल कर, सबसे पहले अपने आप को मुर्दा करो। मुर्दा समझो, जो भगवान की मर्जी होगी, स्वामी जी महाराज ने जो चाहा है वो होगा। पहले मरना कबूल कर, जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, रेणुका सबके चरणों की धूल बनने की कोशिश करो। अगर ऐसी आपकी भावना है तो आपका स्वागत है। स्वामी जी महाराज के वचन। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जो पहुँचे द्वादश स्थान, कोई सोई कहिए संत सुजान। जिसकी रूह सचखंड चली गई वही संत है। संतन का मत सबसे ऊंचा, जो परखे सोई धुल पहुंचा। पहुँचे की गति, पहुँचे की क्या करूं बड़ाई, सब मत उनसे नीचे आई। सब जो पहुंच गया ना उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं। हाँ जी, जो मन में प्रतीत न देखे, तो कबीर गुरु वाणी देखे। तुलसी साहब का मत जोई, पलटू जग जीवन कहे सोई। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के मिशन को अगर तुम समझना चाहते हो और फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता, तो पिछली तरफ ख्याल करके देख लो। किसी पूर्ण पुरुष जिसने परमात्मा को पाया है उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, वो भी वही बात कहते हैं। क्या कबीर क्या पलटू संती, क्या नानक क्या दादू पंथी। इन तमाम महात्माओं की वाणियां पढ़ के देखो, सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं। हाँ जी, इन संतन का देऊं प्रमाण, इनकी वाणी खास बखान। खास करके
कि इन महापुरुषों की वाणी क्यों कही गई है? क्योंकि ये संत है। क्योंकि इन्होंने इनकी रूह सतलोक गई है, सचखंड से भी ऊपर गई है। गुरु नानक साहब कहते हैं सचखंड से ऊपर धामे यानी भाग के जाते हैं। अलख अगम ये दोनों रास्ते में पड़ते हैं। सचखंड से ऊपर अलख पुरुष से ऊपर अगम पुरुष। इन दोनों के पार सतपुरुष के दर्शन करने के बाद, सतपुरुष की ताकत हमको मिल जाए, इसके बाद अलग पुरुष के दर्शन करने के बाद भी, उनसे तमाम पावर लेने के बाद फिर अगम पुरुष को देखने के बाद भी जाके अनामी पुरुष में लीन होना। प्यारी साध संगत जी, कोई बिरला। हाँ जी। जोग ज्ञान मत इन्हु भाखा, पुन संतन मत ऊंचा राखा। जो भी ज्ञानी हैं, योगी हैं, सब ने इस बात को समझ लिया कि वाकई संत मत तो देखो ऊंचा।